काट किया जीव मुक्ता, धन काट किया जीव मुक्ता, और सारी विपत्ति निवारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। वाणी सुनत परम सुख पायो, दुर्मति गई हमारी। वाणी भरम करम का संशय मेटा, भरम करम का संशय मेटा, दिया कपाट उगारी। सतगुरु मन बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया विचारी हो। माया ब्रह्म का भेद समझाया, हरि हो। आदि पुरुष अभियंतर राखे, आदि दायन दूर बिडारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। बंधन काट किया जीव मुक्ता, और सारी विपत्ति निवारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। दया करी उन सब सुख दाता, अब के लिया उबारी हो। दया करी उन अब के लिया उबारी हो। अब के लिया उबारी। भवसागर में बूढ़त काढ़े, भवसागर डूबत काढ़े, ऐसा पर उपकारे। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी। बलिहारी बलिहारी
मारा सतगुरु मन बलिहारी 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 मारा सतगुरु मन बलिहारी गुरुदादु के चरण कमल पर मेलु शीस उतारी हो गुरुदादू के चरण कमल पर उतारी हो मेलु शीस उतारी हो और कहाँ लो आगे राखूं और कहाँ सुंदर भेंट तुम्हारी बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी 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 बंधन काट किया जीव मुक्ता और सारी विपत निवारी बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु मन बलिहारी 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 मारा सतगुरु मन बलिहारी दादू राम 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 दादू दादू राम 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 दादू दादू रटो चले आएंगे दयालु दादू 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 रटो चले आएंगे दयालु आएंगे दयालु चले आएंगे दयालु आएंगे दया चले आएंगे दयालु दादू दादू रटो चले आएंगे दयालु आएंगे दयालु चले आएंगे दयालु आएंगे दादू दादू आएंगे दयालु दादू दादू रटो आएंगे दयालु दादू दादू रटो चले आएंगे दयालु बोलिए श्री दादू दयाल महाराज की दयाल महाराज के 152 शिष्यों की पांचों धाम की सद्गुरुदेव श्री भूरादास जी महाराज की
सद्गुरुदेव श्री मस्त राम जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर, हे कारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल भगवान, दीन बंधु दीनानाथ, परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए और जिन महापुरुषों की कृपा से श्री दादू दयाल सत्संग भवन में दादू दयाल जी की ब्रह्मवाणी का जो वाचन हो रहा है, उन महापुरुषों के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए और जिन भक्तों की श्रद्धा भावना प्रेम और सेवा से ये दादू सत्संग भवन चलता है, चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेरणा करने वाले जो परमपिता परमात्मा हैं, दयाल महाराज है, गुरु महाराज है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनकी कृपा का फल हम आनंद जो इस वाणी का ले रहे हैं, सत्संग का जो लाभ मिल रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा है। इसको थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम करो। ठीक हो गया दादू आनंद कंद भगवान परमपिता परमात्मा और दादू दयाल जी महाराज, हम कल कथा प्रसंग में परिचय के अंग में दादू जी महाराज की वाणी, जिसमें अरबी भाषा सिंधी भाषा के शब्द मिले हुए हैं, श्रवण कर रहे थे कि हे प्राणी, तू अचेत मत हो, कुछ चेतरे कही क्या आया, इनमें बेटा फूल करते देखी है माया। तू जन जाने तंदन मेरा, मूर्ख देख भुलाया, आज काल चल जावे देही ऐसी सुंदर काया। राम नाम निज लीजे में कई समझाया, दादू हरि की सेवा कीजे सुंदर साज मिलाया। हे प्राणी, तू चेत, सावधान हो और उस हरि पापों को हरने वाले हरिहरंती पापानी उस परमात्मा की शरण हो जा। वो तेरे सर्व पाप से पाप को मुक्त कर देंगे। दुराचारो भजत्य मामन्य भाग, साधु रेव मंतव्य के समय व्यवस्थितोषी। गीता जी में भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी, पापी से भी पापी व्यक्ति अगर हमारी शरण हो जाए तो मैं उनको सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो ये हरि नाम और ये नाम ही चिंतामणि है। तो आगे दादू जी महाराज कह रहे हैं, हरि चिंतामणि चिंतता, चिंता चित्त की जाय, चिंतामणि चित्त में मिल्या, ते दादू दयालु भाई। हरि का नाम कैसा है कि पापों को हरने वाला है, कलमस कलयुग के जो विकार है उन सब को दूर करने वाला, चिंता को दूर करने वाला, ये चिंतामणि है। नाम क्या है? चिंतामणि। और चिंतामणि का ऐसा प्रभाव होता है कि चिंतामणि जिसके पास हो तो उसको कोई चिंता रहती नहीं, सब चिंता को हर लेता है। वो चिंतामणि हर लेती, चिंता मिट जाती है। और दादू जी महाराज कह रहे हैं कि चिंता क्या कुछ नहीं, चिंता जीव को खाए, होना था सो बेर, जाना है सो जाए। अगर चिंता करेंगे
संसार की, तो संसार तो जा रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। और उस शरीर भी बदल रहा है, परिवर्तनशील है। बचपन था, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, एक दिन चले जाएंगे। तो संसार की वस्तु की क्या चिंता करना है? और चिंता करेंगे भी तो चिंता चिता के कहते हैं कि जो चिता होती है वो तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन ये चिंता तो जिंदे व्यक्ति को ही सुखा देती है। इसलिए चिंता न करके जो जाना है जाएगा, रहना रहेगा, आना है आएगा, मरना है मरेगा, जीना है जिएगा, उसकी चिंता न करके। और भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि तुम्हारा क्या था जिसके लिए तुम रोते हो? तुम्हारा क्या गया? तुम्हारा क्या खो गया? तुम क्या लेके आए थे जो जिसकी तुम चिंता करते हो, या तुम्हारा खो गया? तुम्हारा था भी क्या? तो चिंता की जगह चिंतन करें परमात्मा का। हरि चिंता मणि चिंतता, आत्म तत्व विचार निरंतर, कियो सकल कर्म को नाश, गीसो गोट रयो गट भीतर, सुख सो सोवे सुंदरदास। सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमने आत्म विचार का तत्व, वो उसका विचार किया है आत्म तत्व का, और निरंतर किया है, यानी उनका विचार करते ही रहते हैं, उनका सुमरण करते रहते हैं, उनका चिंतन करते ही रहते हैं। और जब हमने निरंतर किया तो हुआ, उसका फल क्या मिला हमें? उसका हमें सत्य राम, उसका हमें फल मिला सकल कर्म का नाश। हमारे जो कर्म थे उन सर्व कर्मों का नाश हो गया। जान अनजान में जो भी पाप हो गए वो सब कर्म नाश हो गए। गीसो गोट रयो गट भीतर, सुखसो सोवे सुंदरदास। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि हम तो अब गीसों गोट रहे हो, अब तो केवल घी, जैसे दूध को गर्म करके जमा के और दही बनने के बाद में उसका मथन करते हैं तो केवल घी रह जाता है। अब जब घी निकल गया, तत्व निकल आया है, तो उस तत्व परमात्मा को जानने के बाद में अब उसी का चिंतन कर रहे हैं। यानी हम तो अब केवल ग्रत ही ग्रत खा रहे हैं, घी खा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की 5 आंगुलियां घी में होती है, तो ऐसे अब तो हमारी 5 अंगुलियां घी में हो गई है और हम तो अब बड़े आनंद में सो रहे हैं। और कछु उर में नहीं आवे, भावे कोई कहो 50, घी सो गोट रयो गट भीतर, सुख सो सोवे सुंदरदास। अब हमारे उरनाम हृदय में अब और कोई बात आती नहीं, कोई विचार आता ही नहीं है, चाहे कोई 50 बातें आकर कहो, लेकिन अब तो हमारा जो मन है, अंतःकरण है, उसमें प्रभु विराजमान है और उस तत्व का हम चिंतन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उन्हीं का दर्शन करके आनंद में रह रहे हैं। अविनाशी पंकज चरण हृदय रिजाऊं जा, हरि चिंता मणि सेवता कहीं चिंतन राम। जिस अविनाशी परमात्मा के चरण कमल अगर भक्तों के हृदय में जो बस जाते हैं, जैसे राधा के मन में बसे हैं श्याम बिहारी, श्याम रंग की चुनरी, श्याम रंग की चूड़ियाँ राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। तो भगवान जिनके मन में बस जाते हैं, परमात्मा जिनके हृदय में निवास करने लग जाते हैं, वो तो है ही, लेकिन हम हमारे हृदय में प्रभु को निवास यानी विश्राम कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका चिंतन करते हैं श्रद्धा से। तो भगवान अगर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा, तो परमात्मा दौड़ा चला आएगा। भगत की आंख के आंसू देख न पाते और भगवान दौड़े आते हैं, भक्तों के हृदय में दौड़े आते हैं, घर में दौड़े आते हैं। तो श्रद्धा होगी तो निवास करेंगे, आएंगे।
और प्रेम नहीं होगा तो कोई भी नहीं आएगा। तो उन हरि चिंतामणि की भक्ति करने पर फिर कोई दूसरा चिंतन करना कोई शेष रह ही नहीं जाता। 8 पहर 60 घड़ी जे सोवे ते और, नैनों में प्रीतम बसे नहीं नींद को ठोर। अब तो कह रहे हैं कि अब तो 8 पहर जो दिन के और रात के 4-4 8 पहर हो गए, और 60 घड़ी। अब तो हम 8 पहर ही सोते हैं। सोने का मतलब है कि हम आनंद में हैं। अब हम संसार में जागते नहीं, संसार दशा में नहीं रहते हैं। जो संसार दशा में नहीं रहता तो वो संसार की दशा से सो रहा है। कहते हैं कि दुनिया सोती है, योगी जागता है, और योगी जागता है तो दुनिया सोती है। यानी संसार अवस्था में दुनिया जागती है, जागृत अवस्था में आंखों से देखती है, दृश्य रंग रूप वर्ण इत्यादि देखती है, संसार को देखती है, और उसके विचार भी वो सोते हुए भी उसी में विचार करता है, उसी के सपने आते हैं। तो वो संसार में ही जाग रहा है, सो रहा तो भी जाग रहा है। और जो योगी जो हैं जागते हुए भी सो रहे हैं। सुख से सोवे सुंदरदास, सुंदरदास जी ने सारा निवारण कर दिया कि आनंद से सो रहे हैं। नैनों में प्रीतम बसे, हमारे नेत्रों में वो प्रीतम प्रियतम परमात्मा बसा हुआ है। तो बताओ नींद को ठोर कहाँ। राधा रानी को एक सखी ने आकर कहा कि आज रात श्याम सपने में आए, और मेरी मटकी वो खिड़की खोली तो खिड़की कर गई चर, रात श्याम सपने में आए। राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले गोपी तेरे को सपना आया? बोले हाँ, जब तो मैं कह रही हूँ। बोले सपना कैसे आया? मैं सो रही थी इसलिए सपना आया। उस सखी ने कहा कि राधा जी तुम्हें सपना नहीं आता? बोले नींद ही नहीं आती तो सपना कहाँ से आएगा, नींद ही नहीं आती मुझे तो। नहीं नींद को ठोर, हमारे नेत्रों में नींद ही नहीं आती, हम तो रात दिन उसके स्मरण में जागते रहते हैं, सोते बैठते भी वो सुमिरन होता है। चिंतामणि चित्त में मिल्या हरि, परमात्मा का नाम जब चित्त में रम गया, हमारे रोम रोम में रम गया। चित्त कहते हैं जैसे चींटा होता है, चींटा तो जानते हो ना, काला चींटा। वो चींटा अगर कहीं से पकड़ ले तो वो छोड़ता ही नहीं, उसको चाहे तोड़ दो पीछे से पर छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार हमारा चित्तरूपी चींटा अगर उस हरि नाम को पकड़ ले, चाहे कुछ भी हो जाओ लेकिन छोड़े नहीं। और चित्त में जो राम नाम रम गया तो फिर ये चित्त कहीं नहीं जाएगा। ते दादू रयालु भाई, फिर तो हमारा चित्त जो है उस परमात्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वहीं रम जाएगा। तो ये नाम ऐसा चिंतामणि है, और नाम का प्रभाव ऐसा है जैसे चिंतामणि से जो चिंतन करते हैं वही हो जाता है। एक ग्वाल था और अपनी गाय भैंस चराता था। एक तलाई के पास पहुंच गया और वहीं गाय भैंस को पानी पिला दे, भैंस पानी में तैरने लग जाए, उनको पानी इत्यादि सब मिल जाता है। और वहीं वो बैठ जाता, भगवान का चिंतन करता, परमात्मा का स्मरण करता। एक बार उनके हाथ में कहीं से एक चिकना पत्थर मिला उसको, तो वो चिकना पत्थर लेकर अपने हाथ में और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, तलाई के पास बैठ गया। अब वहां बैठ गया तो चिंतन, गर्मी का समय था और तालाब में पानी कम था, गर्मी लग रही थी। अब सोचता है कि गर्मी लग रही, कोई ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाए, और इस तालाब में भी कोई भगवान कृपा करे
बरस जाए, बादल आ जाए, पानी बरस जाए, तो वो जो चिंतन कर रहा था वो ही चिंतन के जो भी इच्छा कर रहा था, कामना कर रहा था, वो चिंतामणि उसके हाथ में थी। उसको पता नहीं था कि ये मेरे हाथ में चिंतामणि, और वो चिंतामणि के प्रभाव से जो भी चिंतन करता है वही चीज हो जाती। वहीं बादल आ गए, तालाब में पानी भर गया, और भैंस आदि उस तालाब में नहाने लग गई। गायें बैठी है, पानी पी लेती है, चर लेती है। अब वो चिंतामणि जो है उसके पास में थी, और वो अपने घर जाता, उसको अपने जेब में रख लेता है, और जो भी चिंतन करता वो उसको मिलने लग गई। एक दिन फिर कुछ समय बाद कहते हैं कि गर्मी का टाइम आया, आसोज का महीना आया, और उस महीने में अब पानी तो भरा हुआ था, वहाँ बैठा बैठा भजन कर रहा था, लेकिन गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि अगर नाव होवे, इस समय नाव आ जाए, तो नाव हो तो अपन नाव में बैठकर आराम से इस तालाब में तैरते रहेंगे, ठंडी ठंडी लहरें चलती रहेगी और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। तो उन्होंने चिंतन किया, और चिंतन करते ही उसके पास नाव आ गई, उस तालाब में नाव आ गई, वो भी किनारे पास में आ गई। अरे बोले, मैंने तो विचार किया नाव भी आ गई। अब वो नाव में बैठ गया, नाव में बैठ गया, नाव में बैठकर और पतवार लगी हुई थी, चलाने लगा, बीचों बीच चला गया। बीच में जाकर वो सोचता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगने लगी तो उसको नींद सताने लगी और वो सोने लगा। इधर इंद्र ने सोचा कि इसके पास चिंतामणि है, और ये चिंतामणि से अगर सोच ले कि मैं तो इंद्र का राज ले लूं, इंद्र का पद मिल जाए, तो ये तो मेरा राज ले सकता है और मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। तो इंद्र को चिंता लगी। कोई संत महापुरुष भी तपस्या करते हैं तो इंद्र को बड़ी चिंता रहती है कि कहीं ये मेरा इंद्रासन ना ले ले। यज्ञ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। तो वो कई तरह से विघ्न डालता है। और इंद्र स्वयं आया, कोए का रूप बनाकर आया। इधर तो ग्वाल को नींद आ रही, उस नाव में आने लगी नींद, और उधर कौवा एक पेड़ पर बैठकर काँव काँव करने लगा, तो उसकी नींद उड़ गई। एक दो बार तो उसने हल्ला किया, पर फिर भी नहीं भागा वो कौवा, क्योंकि वो तो आए जिस उद्देश्य से, वो क्यों भागता। अब इंद्र जो कौवा रूप में बार बार काँव काँव करता है और उस ग्वाल की नींद को डिस्टर्ब कर रहा था, विघ्न कर रहा था। तो ग्वाल को गुस्सा आया, और ग्वाल के जो जेब में वो जो चिंतामणि जो थी, वो चिकना पत्थर था, उसको पता नहीं था, लेकिन वो तो चिकना पत्थर ही मानता था, वो थी चिंतामणि। और उस पत्थर को लेके, उस गोल पत्थर चिंतामणि को लेके उसने कौवे को उड़ाने के लिए उसके ऊपर फेंका। जिस वृक्ष पर कौवा बैठा था उसी वृक्ष पर फेंका कोए के ऊपर। तो उसके हाथ से चिंतामणि छूटते ही अब वहां न तो कोई नाव है, न वहां कोई कौवा है। कौवा तो वो इंद्र था जो चिंतामणि को उठा के लेके भाग गया होगा, और न वहां पानी है। अब तो वहां रेत है, जिसमें रेत में पड़ा है। अरे बोले, पानी कहाँ गया, नाव कहाँ गई। अब वो चिंतामणि चली गई तो सब खत्म, सब लीला खत्म। तो सजनों, ये तो एक दृष्टांत है, और इसको समझने के लिए ये नाम जो है यही चिंतामणि है। भगवान का नाम जब तक अपने साथ है तो नाम लेत नवग्रह टले भजन करत भय जाय, जग जीवन है जपा जपे सभी विघ्न मिलाय।
और नाम जो लेते हैं तो रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम है। नाम के लार सब कुछ है। नाम लिया जिन्होंने तो उन्होंने सब योग यज्ञ कर लिया, तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। नाम ले लिया तो कहीं कुछ व्रत करने की जरूरत नहीं, और नाम ले लिया तो और कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं, नाम में सब कुछ आ जाता है। और जब ये नाम ही छूट जाए दादू, जबी राम विसारे तभी हाना होई, प्राण पिंड सरस गया सुखी न देखा कोई। और जब राम नाम को विसार दिया, भूल गए, तो हमारे सब पाप आके वापस बैठ जाएंगे। जैसे भैंस होती है और उसके सिर पर मक्खियाँ मच्छर घूमते रहते हैं, और वो पानी में उस मक्खियाँ मच्छर से बचने के लिए पानी में डुबकी लगा लेती है, पानी में डूब जाती है तो वो सारे भाग जाते हैं। लेकिन जो ही पानी से बाहर सिर निकाला और वापस हो तो मच्छर मक्खी वापस आ जाती है। ऐसे ही अगर अपन राम नाम में डुबकी लगाएंगे तो सब भाग जाएंगे, पाप ताप सब दूर हो जाएंगे। और अगर वापस संसार की ओर मुख कर लेंगे, नाम को भूल जाएंगे, तो सारे कर्म वापस आकर लग जाएंगे। तो ये चित्त से चिंतामणि रूपी नाम को हृदय में धारण करेंगे तो परमात्मा से ओतप्रोत हो जाएंगे। अपने नैनों आपको जब तम देखे, ते दादू परमात्मा ताही को पेखे। अपने नैनों आपको देखे, आपको अपने आप को देखना अपने नेत्रों से अपन देख ही नहीं सकते। अपने नेत्र अपने को नहीं देख सकते। अपने नेत्रों से अपन और सबको देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते। पर ये कह रहे हैं कि अपने नैनों आपको, अपने नेत्रों से देखना है। किसको देखना? अपने आत्म स्वरूप को देखना है। परमात्मा के दिव्य नेत्रों से, अगर अपने नेत्रों से नहीं दिखे तो परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान विचार नेत्र, उससे देखो परमात्मा। भगवान कहते हैं कि जो तू मेरी ओर देखेगा तो मैं भी तेरी ओर देखूंगा। अगर हम भगवान की तरफ देखेंगे और भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान भी भगत के आगे पीछे, भगत के वश में होकर आगे पीछे खड़ा रहेगा। आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार है वो परमात्मा। जैसे भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, मनु को दिया, तो अर्जुन कहते हैं कि तुम तो हमारे मामा के लड़के हो और हमारे समय में तुम प्रकट हुए हो, पैदा हुए हो, तुमने सूर्य को कब दे दिया ज्ञान? सूर्य तो बहुत पुराना है। तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं जान सकते हो अर्जुन, तुम मेरा जो स्वरूप है वो तुम इन प्राकृत नेत्रों से जो चरम दृष्टि देखे, बहुत आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि परचे वया तब दादू बैठा देख। चरम दृष्टि से देखेंगे तो नाना वर्ण अनेक दिखाई देगा, लेकिन तू ज्ञान नेत्रों से देख, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। न तू माम सके से दृष्टु मने नेव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य मैं योगम ऐश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, फिर तू देख मेरा स्वरूप, विराट स्वरूप। महाभारत में संजय को भी व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। एक तो व्यास जी ने भगवान का विराट रूप देखा और राष्ट्र को सुनाया, या अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। अपने नेत्रों से अपने आप को ही देखना है, और नहीं दिखे तो फिर क्या करें? बोले कांच दर्पण लेकर फिर अपने नेत्रों को भी देख सकते हो, और उस दर्पण में अपने नेत्र भी दिखाई देंगे। नेत्रों के जो अपना हीरा है
उसमें वो कांच भी दिखाई देगा, और जो प्रतिबिंब कांच में दिखाई दे रहा वो नेत्रों में दिखाई देगा, और नेत्रों का उस कांच के प्रतिबिंब में भी अपना वो दिखाई देगा प्रतिबिंब। तो कहां से देख सकते हैं? दर्पण से देख सकते हैं। तो ये दर्पण क्या है? ये ज्ञान है, और ज्ञान की आंखों से देख सकते हैं। तो ज्ञान की आंखें ज्ञान देने वाले गुरुदेव है। अपने नैनों जब आत्म देखे तो अपने नेत्रों से उस आत्म स्वरूप को देखना है। एक दूसरे को दोनों की दृष्टि आंखें देखती है, कांच हटाने पर कुछ नहीं दिखेगा, वापस वैसे ही हो जाएगा। तो ये बिंब अपना जो मुख है और प्रतिबिंब कांच में जो दिख रहा है, ये परमात्मा का ही हमारे अंदर प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। हमारे आत्मा में जो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब एक बड़ी बात है कि जैसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो पानी में सूर्य दिखाई देता है, पानी हिलता तो वो भी हिलता, तो उसके पानी के हिलने से क्या सूर्य थोड़ी हिलता? या पानी में कीचड़ है, गंदगी है, कचरा है, कुछ भी है, या काई छा जाती, उससे क्या सूर्य नहीं दिखाई दे? तो क्या सूर्य ढक थोड़ी जाता? सूर्य बंद थोड़ी हो जाता? सूर्य तो अपनी जगह ही है, वो तो जैसा का तैसा। तो पानी के रंग या कीचड़ से सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही हमारे अंदर प्रतिबिंब रूप से परमात्मा विराजमान। तो हम अगर कोई भी कर्म करते हैं, पाप करते हैं, बुरा कर्म, अच्छा कर्म, कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर विकार है, कोई भी गंदगी है, तो उससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे वो गंदा नहीं होता, उससे वो लिपायमान नहीं होता। वो रहता है लेकिन रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई। वो सब में रहते हुए भी प्रतिबिंब की तरह रहता है, क्योंकि बिंब तो परमात्मा चेतन जो है उसमें तो कोई अवगुण या उसमें कोई विकार है ही नहीं। ये विकार तो इस जीवात्मा में है, इस शरीर के गुण हैं, इंद्रियों के गुण हैं। तो जो चेतन स्वरूप है वो तो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन जब उसका चिंतन किया जाए, उसका नाम लिया जाए विरह प्रेम से, तो विरह अग्नि में जल गए मन के मेल विकार, सारे विकार जलकर वह शुद्ध हो जाता है। और अग्नि के संबंध से लोहा लाल होता है, बाकी लोहे को कोई गर्म नहीं कर सकता है। ज्ञान विचार नैन उर जिनके सत्य स्वरूप भाकत है तिनके, जिनके उर नहीं ज्ञान विचारा, ते नहीं देखत सृजनहारा। ज्ञान विचार नेत्र जिनके हृदय में खुले हुए हैं, तो वो तो सत्य स्वरूप परमात्मा को सब जगह सर्व जगह देखता है। जिधर देखूं नैन भर तिधर सृजनहार है। और जिनके उर में ज्ञान विचार है ही नहीं, तो ते नहीं देखत सृजनहारा, वो परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनके तो मोतियाबिंद आया हुआ, पर्दा लगा हुआ है। साधन अब कहाँ होत नैनन राखूं मूंद, पिए चित्त बनी चित्त यूं चिति ज्यों बारू में बूंद। बिरहणी कह रही कि अब मैं साधन कहां से करूं, कहां से साधना करूं, कहां जप तप करूं, कहां व्रत तीर्थ करूं। अब तो मैं नेत्रों को बंद करके बस उस प्रियतम परमात्मा को देखती रहती हूं, मेरे पिए का चिंतवन करती रहती हूं, हमारा चित्त में उसी का चिंतन होता रहता है। दादु बिन रसना जह बोलिए, ते अंतर्यामी आप, बिन श्रवणो साईं सुने, जे कुछ कीजे जा। अब कह रहे हैं कि अब तो हाथ पांव हिलाने की जरूरत ही नहीं, जीव्या से भी रटने की जरूरत ही नहीं, स्मरण करने के लिए जीव की आवश्यकता नहीं, रसना इंद्री की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब श्वास के द्वारा
सुमिरन करने लगे और जपा जाप होने लग गया। तो जपा जाप जब होने लग जाए, अपने आप ही जाप होता है, तो वहाँ माला की, जीभ की और मुख की आवश्यकता ही नहीं, बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वहाँ तो अपने आप ही जाप हो रहा। और फिर बिन श्रवणों साई सुने, परमात्मा का भजन जो है ऐसा भजन होता है, ऐसा भजन करो। आपको भजन सु तो आप ही करते, तो अपना भजन अपने को ही करना है। और जब अपना भजन करते हैं तो उस भजन को मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं। जब बोलेंगे नहीं, हृदय से, अंतःकरण से उसका श्रुति द्वारा जो गा रहे हैं, सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो श्रोत्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल सुरती से ही सुनना है, गाना भी सुरती से, सुनना भी सुरती से। इन स्रोत्रों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सब उसी के स्रोत्र हैं, उसी के ही करत है, उसी के सब सुख है। और मन के अंग में भी कहा कि जय के बुलाए बोले सोई मुख प्रमाण, जय के सुनाए सब सुने सोई श्रवण सयान। यानी परमात्मा के लिए जो बोलते हैं तो वो ही प्रमाण की बात है, वही मुख्य प्रमाणिक है या परमात्मा स्वरूप है। और वो श्रवण, जिन श्रवण से सुनते हैं तो नाम को ही सुनते हैं, और जो नाम सुनते हैं तो वही श्रवण काम के हैं, कान काम के हैं, नहीं तो किस काम के हैं। इसलिए जो कुछ कीजिए जाप, और जो भी कुछ जाप करते हैं वो सुनाई देता है, परमात्मा सुनता है। बाजिंद कहाँ स्तुति करे, जैसो चंद्र न सूर, आखिन को पग फिसलई देखे निर्मल नूर। अरे तुम किसकी स्तुति करते हो? उस परमात्मा का तो न तो चंद्रमा है उसमें, ना सूर्य है, न रात दिन है, कुछ भी नहीं है। उनकी स्तुति कैसे करोगे? अरे जिन आंखों से देखना चाहते तो आंखें फिसल जाती है। जैसे अपन सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते, अपनी आंखें एकदम बंद हो जाती है, ऐसे हम परमात्मा को देखना चाहते हैं इन आंखों से, तो वो हमारी आंखें फिसल जाएगी, नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो ऐसा नूर है, ऐसा तेज है, ऐसा प्रकाश। रसना इंद्री बोलई, चहु इंद्री चुपचाप। अपनी जो जिब्या इंद्री वो तो बोलती है, और 4 इंद्रियां वो तो चुपचाप ही रहती। ये 5 कार्य स्मृत यों सो अणबोल्यो जाप। इंद्रियां चाहे बोले नहीं बोले, लेकिन जो अंतःकरण से जो जाप होता, श्वास श्वास के साथ जो जप होता है, तो उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो जपा जाप अपने आप हो रहा है। ज्ञान लहर जाते उठे वाणी का प्रकाश, अनुभव जहाते उपजे शब्दों किया निवास। ज्ञान की लहर कहाँ से उठती है? ज्ञान कहाँ से आता है? परमात्मा का निवास कहाँ है? तो जैसे लहर तरंग पानी के समुद्र से ही आती है, पानी से ही तो लहर बनती, पानी नहीं हो तो लहर काहे की बनती? मिट्टी नहीं हो तो जैसे घड़ा, कुंडा, करवा इत्यादि बर्तन कहाँ से बनेंगे? सोना ही नहीं हो तो आभूषण कहाँ से बनेंगे? तो लहर कहाँ से आएगी? ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान हमारे परमात्मा से ही आएगा, जो संतों के मुखार बिंद से हमारे अंतःकरण में आएगा। संत जो जैसे गाय भैंस है, और उनका जैसे अमृतमय दूध निकलता बछड़ा पीता है, ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा और जिज्ञासु जन उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्म हृदय सरोवर है, हमारा जो हृदय है ये सरोवर है, अंतःकरण सरोवर है, ब्रह्म सरोवर। तभी ये संसार में शब्द रूपी लहर आती है। शब्द जो परमात्मा को अक्षर कहते हैं, वो अक्षर है, वो शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म से ही हमारे अंदर विचार आएंगे, अच्छे बुरे जैसे भी विचार। तो गुरुदेव सद्गुरुदेव हमें अच्छे विचारों में लगा देते हैं, अशुभ विचारों को हटा देते हैं।
और वाणी का प्रकाश हो जाता है। वाणी का प्रकाश होता है नाभि स्थान, क्योंकि वाणी वहीं से उठती है और यहाँ मुख में आके बोलती है। ये नाभि स्थान जो मणिपुर चक्र है, इसमें 10 पंखुड़ियों का कमल होता है और वहीं ये ब्रह्म प्रावाणी रूप में निवास करती है वाणी, और वहीं से श्वास के साथ वाणी उत्पन्न होती है और वहाँ से उठकर हमारे हृदय से होते हुए कंठ में होकर और मुंह से आकर बोलती है। तो अनुभव जहाँ ते उपजे, वहीं वहाँ से ये अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्दों किया निवास, कोटि खजाने वहीं भरे पड़े। ये शब्द जो है रचना पर आते हैं, वहीं से आते हैं। सूर्य के तेज से सूरज दिसत, चंद के तेज से चंद उजासे, तारे के तेज से तारे हूँ दिसत, बीजू के तेज से बीजू प्रकाशे, दीप के तेज से दीपक दिसत, हीरे के तेज ते हीरो ही भाखे, तैसे ही सुंदर आत्म जानऊ, आपके ज्ञान ते आप प्रकाश है। सुंदरदास जी महाराज निवारण कर दिया कि सूर्य के तेज से सूरज दिखता है। सूरज है, लेकिन अगर उसका उजाला नहीं हो तो सूरज को अपन देख ही नहीं पाते कि सूरज भी है। चंद्रमा की चांदनी से ही चंद्रमा को हम देखते हैं। तारे के तेज से तारे दिखते हैं, बिजली के तेज से बिजली दिखती है, दीपक के तेज से दीपक दिखता है, और हीरे के तेज से हीरा चमकता है। तैसे ही सुंदर आत्म जानो, अपनी आत्मा को जानो आप कि आत्मा में परमात्मा है। तो उस परमात्मा के ज्ञान से ही और अपने अंदर जो परमात्मा का ज्ञान आएगा, तब ही परमात्मा का जो ये ज्ञान का प्रकाश होगा, तभी हमें आत्मबोध होगा, हमारे अंदर प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं कि भाई उस परमात्मा को ही देखो, उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है, उसके ज्ञान से ही और हमारा ज्ञान नष्ट होगा। जगत रूप तथा परब्रह्म रूप सब जड़ चेतन भी है, और दोनों में परमात्मा तो एक रूप से विराजमान, वह अपने तेज से ही प्रकाशित हो रहा है। उसमें दूसरे का प्रकाश नहीं जा सकता, दूसरों को तो प्रकाश देता है। सोगर सदा विचार का, तहाँ निरंजन वास, ते तू दादू खोज ले ब्रह्म जीव के पास। जैसे एक चौपाई में रामायण में कहा कि उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम। कहते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र है, सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये सारे तारे वगैरह, ये कोई सूर्य के चक्कर लगा रहा, कोई चंद्रमा के चक्कर लगा रहा, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कोई ग्रह, तो ये सारे गुरुत्वाकर्षण से नाच रहे हैं। ऐसे ही सारी सृष्टि को सभी नचावत राम गुसाई, सारी सृष्टि को परमात्मा ही नचा रहा है। जैसे एक थाली होती है, थाली के अंदर सुई रख दो और नीचे से चुंबक हो, चुंबक को घुमाओ तो वो उस थाली में रखी हुई जो भी लोहे की चीज़ है वो नाचेगी। जैसे जैसे उसको चुंबक को घुमाएंगे वैसे वैसे नाचेगी। ऐसे ही इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, नाच रही है, सब कुछ हो रहा है। तो सो घर सदा विचार का, कौन सा घर? तहाँ निरंजन वास, जहाँ निरंजन परमात्मा निवास करता हो। तो वो घर कौन सा है? वो हमारा अंतःकरण है। निरंजन परमात्मा हमारे अंदर ही निवास कर रहा है, वहीं विचारो। राम बिना संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है, किसी की सत्ता रह ही नहीं सकती। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत।
उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व योस्त तत्वदर्शी भी। गीता जी में कह रहे हैं भगवान कि न तो इस संसार की सत्ता है, संसार की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि संसार तो नाशवान है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं, तो इसकी सत्ता सदैव नहीं। और न ही उस परमात्मा की सत्ता का अभाव है, संसार की तो सत्ता है नहीं और परमात्मा की सत्ता का अभाव नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सदा रहता है, उसका नाश होता ही नहीं, वो सत्य है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन है। तो उस परमात्मा को तू दादू खोज ले, उस परमात्मा को विचार करके खोजो। ब्रह्म है कहाँ है कि जहाँ जीव है वहीं ब्रह्म है, और ये जीव ही ब्रह्म है। लेकिन ये जीव आत्मा इस ब्रह्म के इस अहम ब्रह्मास्मि जो 4 महावाक्य हैं, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अब इनको ये जीव मान नहीं सकता। जब तक इसको ये ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक उस परमात्मा का स्वरूप दिखेगा नहीं। तो ये जीव ही ब्रह्म है, जीव है सोई ब्रह्म है। जीव में कर्ता भोक्तापन है, उस परमात्मा में कर्ता भोक्तापन नहीं। जीव में पाप पुण्य है, उस परमात्मा में नहीं। ज्योति उसी की है। लेकिन जब उस ब्रह्म को जान जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए, तो ऐसा घर हमारा विचार का घर है। ये जो मनुष्य शरीर रूपी घर है, ये घट है, ये विचार का घर है। इसमें विचार करो, क्योंकि परमात्मा इसी में विराजमान है। और फिर कहाँ खोजना, कहते तू दादू खोज ले, तो तेरे घट में ही खोजो, वहीं तो है परमात्मा। ब्रह्म जीव के पास, अरे तुम्हारे पास ही तो है, जीव के पास में परमात्मा। एक तो माया विलास जगत प्रपंच, ये चारि खानी भेद पाए द्वैत भास रहा है। दूसरो विषय विलास इंद्रियन के विषय पंच, शब्द हूँ स्पर्श रूप रस गंध गाहा है। तीजा वायक विलास सो तो सब वेद माही, वर्ण के जहाँ लग वचन से कहा है। चौथा ब्रह्म का विलास तीहू का अभाव, जहाँ सुंदर कहत ये अनुभव से लहा है। एक तो माया का विलास है, माया से सारा जगत प्रपंच रचा हुआ। इसमें 4 खान हैं, अनेक प्रकार के रूप रंग वर्ण जाति भेद है, और इसीलिए द्वैत भास रहा है, द्वैत प्रकट हो रहा है कि मैं अलग हूं, वो अलग है, मैं कोई दूसरा, वो कोई दूसरा। दूसरा विषय विलास इंद्रियन के विषय, और इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जीव आत्मा इसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही विलीन हो रहा है, इसी में आसक्त हो रहा है, ये उस परमात्मा को देख ही नहीं रहा। तीजा वायक वाणी का विलास है, जो वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र स्मृति उपनिषद उनके वचनों में लगा हुआ। वो ग्रंथ ये कह रहा, ये ग्रंथ में ये बात कही, उस स्मृति में ये बात कही, उसी के वचन विलास में लगा हुआ। चौथा ब्रह्म का विलास, यानी दादू जी महाराज कहते हैं कि पढ़ पढ़ था के पंडिता किनु न पाया पार, कत कत था के मुनि जना दादू नाम आधार। तो नाम का आधार तो लिया ही नहीं, चिंतन किया ही नहीं, अपने आप में खोजा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि चौथा ब्रह्म का विलास, लेकिन त्यों का अभाव, जहाँ अभाव है तो वहाँ परमात्मा का कैसे साक्षात होगा। और अगर जगत का अभाव हो गया और ब्रह्म का विलास हो गया तो सुंदर कहत वह अनुभव से लाहा, वो ऐसा अनुभव अगर होगा तो वहीं प्राप्त हो जाएगा। देह भावेन दासो हम जीव भावेन तवासं, ब्रह्म भावेन वे वाहम जीव ब्रह्म नि केवलम। भाव की तो बात, अगर देह ध्यास होगा
तो परमात्मा नहीं दिखेगा, जीव भासेगा, जीव कोई सब कुछ मानेगा, शंका बनी रहेगी। और जब ब्रह्म भावना हो गई तो वहाँ जीव भाव मिटकर और केवल केवल ब्रह्म ही रह जाएगा। जीव ब्रह्म नहीं केवलम, जीव नहीं, फिर तो ब्रह्म ही रह जाएगा केवल। जय तन मन का मूल उपजे ओंकार, अनहद से जा शब्द का आत्म करे विचार। तन मन का मूल परमात्मा है। इस तन का मन का मूल, जैसे पेड़ का मूल तना होता है, मूल जड़ होती है, मूल बीज होता है, इसलिए परमात्मा इस सारी सृष्टि का बीज परमात्मा है। क्योंकि बीज से ही तो वृक्ष बनता है, पेड़, शाखाएं, फूल, पत्ते इत्यादि सब, फूल फल इत्यादि उसी बीज से बनता। तो इसका बीज कौन है? परमात्मा। और ओंकार की उत्पत्ति, अच्छा, एक तन मन का मूल अपने शरीर का मूल नाभि है। जैसे कोई फल लगता तो वो जिससे जुड़ा हुआ होता है तो उसका वो मूल वो है। ऐसे अपनी नाभि जो इस शरीर का मूल है, एक तो तन, सारे सृष्टि का, जीवों का मूल तो परमात्मा है, लेकिन तन का मूल नाभि स्थान है। और इस शरीर में जहाँ नाभि स्थान, वहीं ओंकार की उत्पत्ति होती है। ओम जो उच्चारण वहीं से प्रारंभ होता है। वहाँ पवन यानी हवा जाती है, श्वास जाता है, और जहाँ प्रावाणी उठती है, फिर हृदय में पश्यंती, कंठ में मध्यम वाणी में जाकर, बेकरी में जाकर ये बोलेगा। अंतर ही अजपा के जाप को अनुभव करो, उपजे ओंकार। ओंकार कब उपजता है, कब अनुभव में आता है? कि अंदर ही अंदर उसका अनुभव करेंगे, विचार करेंगे। अनद शब्द, अनद सेजा शब्द का, सेजा कहते हैं जैसे स्रोत होता है, कहीं सेजा निकलता, जैसे जमीन में से कहीं जगह पानी निकलने लग जाता अपने आप, उसको सेजा कहते हैं। या कहीं पहाड़ों से भी झरने निकलने लग जाते हैं, तो ये झरना कहाँ से निकल रहा? अनद शब्द का स्रोत हमारे अंदर ही है, हमारा जो है अंतःकरण ही है। वहाँ आत्म करे विचार, आत्मा का विचार करो। वहाँ मन, वाणी, इंद्रियां है तो सही, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाती है, उनकी वहाँ गम है ही नहीं। शब्द तो उच्चारण वहाँ होगा ही नहीं। जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति होता है, उसकी बोली बंद हो जाती, कारण उसकी सब इंद्रियां मन में समा जाती है। फिर मन प्राण पर सवार हो जाता है, और प्राण पर सवार होते ही प्राण निकल जाते हैं। तभी लोग कहते हैं कि आदमी मर गया, बोली बंद हो गई, इंद्रियां मिल जाती है। इंद्रियां न रहने पर मन रह जाता है। जब अकेला मन रहेगा तब 10 इंद्रियों का भजन लगेगा, तो ये जाकर प्राण रूपी घोड़े पर चढ़ेगा, चढ़ते ही प्राण चल देगा, और प्राण चल दिया तो बस फिर कुछ रहा ही नहीं, शरीर एक निर्जीव हो जाएगा। तो इसलिए अनहद सेजा शब्द का, जहाँ सेजा है, स्रोत्र है, तो ये पश्यंती वाणी नाभि से, परावाणी जो परावाणी नाभि से उठती है, वहीं का इसका आत्म विचार करें। भाव भक्ति ले उपजे सोठा हर निज सार, ते दादू निधि पाइये निरंतर निर्धार। भाव भक्ति से परमात्मा की उपासना करेंगे, नाम का चिंतन करेंगे, लय लगन पूर्वक रटेंगे, तो अवश्य ही वो मिल जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। अगर चिंतन नहीं किया, नाम जपा नहीं, स्मरण नहीं किया, तो कैसे मिलेगा? भक्ति, भाव भक्ति ले उपजे, और हमारे अंदर ऐसी लगन लगे, ऐसी तड़प हो, ऐसी तलब हो कि हमारे अंदर भाव प्रकट हो।
और भक्ति जागृत हो जाए, फिर लय द्वारा उसका चिंतन करते रहें, लय रूपी लहर उठे, भक्ति की जो है हवा बहने लगे, तो लय रूपी सागर में, इस हृदय सरोवर में लय रूपी लहरें उठने लगी। वहीं परमात्मा बसा हुआ है। जहाँ लहरें उठने लगी वहीं घट के भीतर ही परमात्मा है। उपजे सो ठाहर निज सार, सो यानी वही जगह, ठाहर वही उस परमात्मा के निवास की जगह, वही खास जगह है, निज जगह है, निज सार, सार स्वरूप परमात्मा वहीं लीन रहता है, वहीं रहता है। और उसी में अपने तन मन को लीन करना, अपने मन को लीन करना है, सुरती को वहीं लगाना। ते दादू निधि पाइए, दादू जी महाराज कहते हैं कि वहीं वो विराजमान निधि रूप से परम धन परमात्मा निवास करता है, वह जो निरंतर रूप से सर्वव्यापी है, निराधार है, बाहर भीतर चलते फिरते सोते जागते बैठते उठते सदा वो परमात्मा तो जीव के साथ ही रहता है। केवल अनुभव ही तो करना है, भजन करके सुमरण करके उसको अंदर ही अंदर अनुभव कर सकते हैं। सुंदरदास जी एक भजन में कहते हैं, हरि हम जाना है हरि हम ही के माय, जो बाहिर को देखिए तो कछु दूजा नाय, जो हम यहाँ बैठे रहें तो वह नाही दूर, जो सत जो जन जाइए तो वहाँ हूँ भरपूर। शेष नाग बेकुंठ लो जहाँ लगे ब्रह्मांड, वह हरि वहाँ हूँ से परे, यहाँ पड़े नहीं खंड। यूं ही वेदन में कहा यूं ही भाकई सन, यूं जाने बिना हो नहीं जन्म मरण का अंत। जाको अनुभव होई है सोई जाने जान, सुंदर याही समझ है याही आत्म ज्ञान। सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगर हरि को हमने जाना है और हरि हम ही के माई, अगर जान लिया तो हरि कहाँ है कि हमारे अंदर ही है। और अगर बाहर भी देखो तो उससे दूजा कोई है ही नहीं, बाहर भीतर देख के सर्व निरंतर वो ही दिखेगा। जो हम अगर यहाँ बैठे जहाँ भी बैठे तो वो परमात्मा वहाँ से दूर नहीं है। और अगर वहाँ से चलकर आप 1000 को 7 योजन चले जाओ तो परमात्मा तो वहाँ भी वही है। शेष नाग बैकुंठ में बसते हैं, ब्रह्मांड में देवी देवता ब्रह्मा शिव सब बसते हैं उसको, नारद इत्यादि सब, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। तो वहाँ भी वो परमात्मा वैसा का वैसा भरपूर है, वो अखंड है, वो खंडित नहीं। यूं ही वेदन में का संत भी यही बताते हैं। और इस प्रकार जाने बिना जन्म मरण का अंत नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं जाना उस परमात्मा को, अगर उसको एक देशीय मान लिया, सर्वदेशीय नहीं माना, एक देशीय मान लिया कि ये तो हमारे मंदिर में ही है, हमारी मूर्ति में ही है, वो तो एक देशीय हो गया। एक जीव में मान लिया, दूसरे में नहीं माना। जैसे नामदेव जी महाराज थे, नामदेव जी महाराज की माता ने कहा कि जा बेटा जंगल में से ये लकड़ी लेके आया, कुल्हाड़ी ले जा। कुल्हाड़ी ले गया और जंगल में लकड़ी लेने गया तो एक आक का पेड़ था और उस आक के पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी तो उस आक के पेड़ से सफेद सफेद दूध निकला। तो उन्होंने सोचा कि अरे राम 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 राम, हमारे तो अगर कोई चक्कू से या किसी से छिल जाए तो हमारे तो लाल खून निकलता, लेकिन इसके बेचारे के सफेद सफेद खून निकला। उस पेड़ में भी उन्होंने
जीव आत्मा को माना है, भगवान को माना है, और अपने कपड़े से वो फाड़ कर, लीर फाड़ कर उसके बांधी। बोले मैं तो नहीं ला सकता। और एक बार नामदेव जी महाराज जो है, एक बार कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक बावड़ी थी और नामदेव जी को प्यास लगी। पानी पीने के लिए नामदेव जी उस बावड़ी के अंदर गए। बावड़ी के अंदर गए तो वहाँ बावड़ी में देखा तो एक भूत रहता था, और वो भूत प्रकट हो गया। और वो प्रकट हो गया तो उसका लंबे लंबे हाथ, लंबा सिर, शरीर, पैर लंबे। अब नामदेव जी तो भगवान के भगत थे, सर्वत्र परमात्मा को देखते थे। ये बात कहने का तात्पर्य ये है कि भगत जो है, जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, भगवानमय हो जाए, तो सब जगह भगवान को देखते। अब वो पेड़ में भी भगवान को देखते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं ना कि मुझे तू सर्वत्र देख, गाय में, गौ में, माता में, गौ माता में, वृक्षों में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में तू मुझे देख। तो ऐसी दृष्टि हो जाए, ब्रह्म दृष्टि हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, तो सर्वत्र उसी को देखेंगे। तो नामदेव जी ने उस भगवान को देखा उसमें, और तंदुरा उठाया और भजन गाने लगे। भले पधारे हो लंबक नाथ, लंबे लंबे हाथ और वो शरीर लंबा, तो भले पधारे हो लंबक नाथ। ये पहले लंबक नाथ कोई नाम ही नहीं था। वो भले पधारे हो लंबक नाथ, जोजन भर लो माता, जोजन भर लो हाथ। यानी योजन का तो एक योजन का तो माथा, कई योजनों का तुम्हारे हाथ है। और उसी में भगवान प्रकट हो गए। अरे बोले नामदेव, क्या तू मुझको भूत में भी मुझको मानता? बोले आप गीता जी में आपने कहा ना कि मैं भूत में भी, भूतों में भी मैं ही हूँ, सर्वभूतों में मैं ही हूँ। तो फिर आप तो सब में हो। वहीं भगवान प्रकट हो गए। तो देखने की दृष्टि होनी चाहिए। नामदेव जी ने भोजन बनाया, और नामदेव जी भोजन बनाकर चौकी पर रख दिया, और घी की गिलोड़ी लेने के लिए रसोई में गए। इतने में एक श्वान आया, कुत्ता आया, और उस रोटी को उठाकर चल दिया। नामदेव जी घी का पात्र लेके आए, और कुत्ता रोटी को मुंह में दबाकर बाहर निकल रहा। नामदेव जी ने कहा कि अरे विठल भगवान, विठल भगवान पहले कोई नाम ही नहीं था, ये नामदेव जी ने ही निकाला, विठल भगवान। अरे विठल भगवान, ये क्या कर रहे हो? रोटियां सूखी है, सूखी रोटी है, इनको चौपड़ने तो दो। अब कुत्ता सोचता है कि ये मुझे मारने दौड़ रहे हैं। कुत्ता तो आगे आगे भागता है, नामदेव जी उसके पीछे पीछे। कहते हैं कि 3 कोस तक नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागे। तो भगवान ने देखा कि मेरा भगत दुखी हो गया, पसीने पसीने में लथपथ हो गया है। साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। तो भगवान को, भगत दुखी होता है तो भगवान को दुख होता है। और नामदेव जी के दुख को देखकर भगवान जो है, उस कुत्ते में विठल भगवान प्रकट हो गए। अरे बोले मुझे कुत्ते में भी समझता। बोले आप किसमें नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो, सब में हो। तो ऐसी दृष्टि हो जाए परमात्मा को देखने की। एक ठोर सूझे सदा निकट निरंतर ठाव। परमात्मा तो सब जगह है, इस जगह है तो उस जगह भी है। नामदेव जी एक बार कहीं जा रहे थे, वृद्ध अवस्था हो गई, और जा रहे थे तो रास्ते में जिस गांव जाना था, तीसरा पैर हो गया, चलते चलते जा रहे थे। अब उस गांव में जाना था, लेकिन गांव के रास्ते 2 फट गए कि एक रास्ता इधर जा रहा और एक इधर जा रहा। अब नामदेव जी ने सोचा कि हमें जिस गांव जाना है, अब उस गांव का रास्ता कौन सा जाता है। तो नामदेव जी ने विचार किया कि अभी यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं, किसको पूछे तो पूछे। अब नामदेव जी ने देखा इधर उधर, तो वहां एक पत्थर की शहीद की मूर्ति। टाइम हो गया क्या है? हो गया। तो नामदेव जी ने उस पत्थर की मूर्ति को देखा, जैसे कोई शहीद लड़ाई में शहीद हो जाता है तो उस आजकल जैसे मूर्तियां लगाते हैं, उस समय एक पत्थर खड़ा कर देते थे, भाई ये शहीद की मूर्ति। तो उस मूर्ति को देखकर उसी को भगवान समझकर
भगवान की भावना करके तंदूरा उठाया और भजन गाने लगे। बोले, कींदो कुंतल कींदो वाली, मेरे मन की पूरो रली। हे भगवान, ये कुंतल कौन सा जाएगा और बाली कौन सा जाएगा रास्ता? और मेरे मन की बात जो मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वो मुझे बताओ, मैं किधर जाऊँ? अगर इधर चला गया और वो गांव नहीं मिला तो वापस चक्कर खाना पड़ेगा। तो नामदेव जी उस पत्थर की मूर्ति को और भगवान समझकर तंदूरा उठाकर भजन गाने लगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, भजन गाने लगे। अब भजन गाते गाते सांझ पड़ गई, संध्या हो गई, अंधेरा हो गया। अब जब अंधेरा हो गया तब उस पत्थर की मूर्ति में से भगवान हाथ निकाल कर बताते हैं कि नामदेव ये रास्ता जाएगा। तो नामदेव जी कहने लगे कि वाह भगवान, मैं बूढ़ा आदमी, आंखों से दिखता नहीं, ठोकरे खाते हुए जाऊंगा, अंधेरा पड़ गया। अगर उजाला छत्ते बता देते तो मैं आराम से चला जाता। अब अंधेरा पड़ गया, ठोकरे खाते हुए जाऊंगा। अरे बोले, नामदेव मुझे तो तुम्हारे भजन सुनने थे, इसलिए इतनी देरी की। बोले, भजन ही सुनना तो घर पे ही आ जाते, वहीं सुना देता। तो ऐसा भाव हो कि हम सब जगह उस परमात्मा खो दें। और दादू जी महाराज ने तो जब सांबर में हाथी छोड़ा तो दादू जी महाराज ने रजब जी बोले कि गुरुदेव, ये हाथी मारने के लिए आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्र है ये शासकों का। बोले, आने तो कोई बात नहीं, हमारा राम भी तो है इसमें, और हमारा राम जी का भरोसा है हमें पूरा। तब दादू जी महाराज ने कहा कि दादू मोई भरोसा मोटा, तारण तीरण सोई संग मेरे, का करे कली खोटा। हमें तो उस परमात्मा का भरोसा है और ठोर ठोर वो परमात्मा हमें दिखाई देता है। निकट निरंतर ठाव, उसकी जगह कहाँ है? निरंतर हमारे अंदर ही है। ता निरंजन पूर ले, उस परमात्मा को वहीं प्राप्त कर लो। अजरावर्ती नाम, जन्म मरण से रहित जो परमात्मा है, जिसका नाम है, वो हमारे निकट ही भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। अर्जुन पांडवों को भगवान सद्गुण होकर मिले और अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा ही आत्मा हूं। तब उस अर्जुन को ज्ञान हुआ था और कि बाहर भीतर परमात्मा ही है, और अंतरात्मा में ही उस निरंजन को जानकर अपने तन मन को भजन से परिपूर्ण कर लो, वही परमात्मा मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, दादू दयाल महाराज की जय। मोहि भरोसा मोटा दादू, मोहि भरोसा मोटा, मोहि भरोसा मोटा दादू, मोहि भरोसा मोटा। तारण तीरण सोई संग मेरे, तारण तीरण सोई काह करे कली खोटा। मोहि भरोसा मोटा दादू, मोहि भरोसा मोटा, मोहि दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई। दो लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई। मछई कछ रहे जल जेते,
मोहि भरोसा मोटा दादू मोहि भरोसा मोटा मोहि भरोसा मोटा दादू मोहि भरोसा मोटा जब सूए पिंजर घर पाया बाज रया बन माए जब सूए अजरया बन माए जिनका समृत राखण हारा जिनका समृत राखण हारा तिनको को डर नाई मोहि भरोसा मोटा दादू मोहि भरोसा मोटा मोहि भरोसा मोटा दादू मोहि भरोसा मोटा भरोसा साचे झूठन पूजे कब हूँ सत्य न लागे काई साचे झूठन पूजे कब हूँ सत्य न लागे काई दादू साचा सहज समाना दादू साचा सहज समाना फिर वे झूठ बिलाई दादू जी साचा सहज समाना फिर वे झूठ बिलाई मोहि भरोसा मोटा दादू मोहि भरोसा मोटा मोहि भरोसा मोटा दादू मोहि भरोसा मोटा मोहि भरोसा दादू राम 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 बोल दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की सतगुरुदेव श्री बुरादास जी महाराज की सर्व संत महात्माओं की जय वाणी जी महाराज की आज के आनंद की दादू राम सत्य राम दादू राम सत्य राम दादू राम ओ